डॉक्टर गुलेरिया, जो स्थिति हम फिलहाल देख रहे हैं, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक इस तरह से संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी आएगी। आपकी बात सही है कि अभी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको कम करें। और ये अगर हम इन केसेस को जल्दी कम करना चाहते हैं तो वो कुछ हद तक हमारे हाथ में है, क्योंकि ये जो वायरस है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता है। तो अगर हम कंटेनमेंट जोन बना पाए, जहां जहां पे केसेस जा रहे हैं उन एरियाज में कंटेनमेंट या लॉकडाउन करें, तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और केसेस कम हो सकते हैं। अगर हम ये पूरी कोशिश करेंगे तो अगले 2-3 हफ्ते में हमारे केसेस एकदम फिर कम हो सकते हैं। लेकिन अगर इसको ये हम नहीं कर पाएंगे तो फिर तो केसेस अभी कुछ हफ्ते तो और बढ़ सकते हैं। जी, एक जो बड़ी समस्या हम लगातार देख रहे हैं वो ऑक्सीजन की है। एक ये भी खबर आ रही है कि एम्स में भी ऑक्सीजन की कमी हुई है, आप और पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं। एम्स में अभी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हमारे यहाँ अभी 800 से ज़्यादा दाखिल पेशेंट हैं जो कोविड के पॉजिटिव हैं, और हमारी इमरजेंसी में ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा पेशेंट वेट कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। क्योंकि उनकी ऑक्सीजन डिमांड एकदम बढ़ गई थी, तो हमने अपनी वहाँ की पाइपिंग थोड़ी सी एडजस्ट करने के लिए कुछ देर के लिए इमरजेंसी को रिस्ट्रिक्ट किया था। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। हमारे जो चारों एरियाज हैं, चाहे हम झज्जर की बात करें, ट्रॉमा सेंटर की बात करें, मेन हॉस्पिटल की बात करें या सीएन सेंटर की बात करें, सब जगह अभी ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है। डॉक्टर गुलेरिया, आप बोल रहे हैं कि रीएडजस्ट किया, इसका क्या मतलब होता है? आम आदमी अगर इसको समझना चाहे, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब कि हमें जो है पॉइंट्स जो हैं ज़्यादा चाहिए होंगे। जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन के एक इमरजेंसी में आपने 50 पॉइंट लगाए हैं, 50 पॉइंट्स हैं। अब आपके पास 100 पेशेंट्स आ जाते हैं, तो आप अपनी ट्यूबिंग को रीएडजस्ट करते हो जिससे अब 100 पॉइंट्स बन जाए, जिससे 100 लोगों को ऑक्सीजन एकदम मिल पाए। तो वो आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपके इमरजेंसी में जो आपने स्ट्रक्चर बनाया वो इतने लोगों के लिए बनाया था, जब केसेस एकदम बढ़ जाते हैं और स्पेशली जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के केसेस हैं, नॉर्मली ये होता है कि अगर हम देखें इमरजेंसी में कुछ केसेस होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कुछ ऐसे हैं जिनको, जैसे मान लो किसी को डेंगू है तो उसको प्लेटलेट्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। या किसी को और कोई इमरजेंसी है जिसके कारण खून की उल्टी आ रही है, तो उसको और ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि पैंडेमिक हो रहा है और इतने केसेस आ रहे हैं, तो जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है एज इन प्रोपोर्शनेट वो एकदम बढ़ गया है। तो इमरजेंसी को इसलिए रीएडजस्ट करना पड़ता है कि अब हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन के पॉइंट्स हो, जिससे हम ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन दे पाए। जी, बाकी भी हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में काफ़ी ऑक्सीजन की कमी है और पेशेंट्स को लौटाया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब आप इतने लंबे वक्त से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, डायरेक्टर रहते हुए इतने बड़े अस्पताल को, आपकी क्या सलाह होगी इन हॉस्पिटल्स के लिए जो अब मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके पास? देखिए, हमें दो मैकेनिज्म्स करने हैं। एक तो अपनी जो है कैपेसिटी, जहां जहां से हम ऑक्सीजन ला सकते हैं, कुछ देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पे ऑक्सीजन अभी सरप्लस है, अगर हम वहां से यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे ईस्टर्न पार्ट है, हम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड की बात करें, वहाँ ऑक्सीजन की कैपेसिटी अभी भी काफी ज्यादा है जो वहाँ पे उनको जरूरत नहीं है, तो अगर वो हम ला सकें। दूसरा, मिस यूज ऑफ ऑक्सीजन कम कर पाए। कई दफा ऐसा होता है ऑक्सीजन का जो पॉइंट है वो खुला रह जाता है और ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती है। तो हमें हर हॉस्पिटल को अपनी एक टीम बनानी चाहिए जो हर एक एरिया को चेक करें कि यहाँ ऑक्सीजन कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन की यूज जो है वो ऑप्टिमम हो। हम ये कहते हैं कि अगर आपकी सैचुरेशन 93 94 है तो यही ठीक है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कई लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज करते हैं सैचुरेशन 98 99 मेंटेन करने में, वो एक्चुअली वेस्टेज है। तो अगर पेशेंट की सैचुरेशन 93 94 है तो उतनी ऑक्सीजन दे, जो ऑक्सीजन बच जाती है वो दूसरे पेशेंट के काम आ जाएगी। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑक्सीजनेशन, प्रिवेंटिंग लीकेज, और साथ में ट्राइंग टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सोर्सेज जहां पे कंट्री में सरप्लस है, वो करना पड़ेगा। और अगर वो करेंगे तो 1-2 दिन में ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो कुछ हद तक मीट हो सकती है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमें रियली हॉस्पिटल का स्ट्रेन कम करना है तो हमें अपने केसेस भी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो क्यूमुलेटिवली हॉस्पिटल में लोड बढ़ता रहेगा। जैसे आज हम मान लो हमारे 150 पेशेंट एडमिट हुए,
अब ये 150 पेशेंट जो हैं ये अगले हफ्ता 10 दिन तो रहेंगे, कल 150 और आ जाएंगे कोविड पॉजिटिव। ऐसे करते करते तो लोड ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अगर हम कोविड के नंबर्स नहीं कम करेंगे तो हमारे जो है कि हॉस्पिटल में स्ट्रेन हमेशा रहेगा। और इसलिए मैं जैसे शुरू में कहा कि जहां जहां पे हमारी केस पॉजिटिविटी ज्यादा है, जहां हम देख रहे हैं कि बीमारी बहुत फैल रही है, वो उनको कंटेनमेंट जोन्स बनाए, वहां पे पूरा लॉकडाउन करें, जिससे वहां पे केसेस कम हो और वहां से इन्फेक्शन दूसरी जगह ना फैले। तो हमें अपने केसेस भी कम करने हैं और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है। दोनों चीज अगर हम साथ साथ कर पाएंगे तभी हम इस चीजों को मैच कर पाएंगे। जी, हम कई ऐसे केसेस देख रहे हैं जहां पर जो मरीज है वो घर पर है, उसे उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो गया है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसका मरीज या उनके तीमारदार को खास ख्याल रखना चाहिए इनके इस्तेमाल में? तो ऑक्सीजन का फ्लो रेट उतना ही रखना चाहिए जिससे ऑक्सीजन जैसे मैंने कहा 93 94 रहे। आप पेट के बल लेटें, अगर आप पेट के बल लेट के सांस लेंगे तो आपकी ऑक्सीजनेशन वैसे ही बढ़ेगी। तो हम जैसे कहते हैं कॉन्शियस प्रोनिंग, कि आप प्रोन हो जाएं जिससे आपकी ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी, आपके फेफड़े ज्यादा एक्सपैंड हो पाएंगे। और अगर आपको और भी कोई सिम्टम हो, बेहोशी हो रही हो, उल्टियां हो रही हो या तेज बुखार हो रहा हो, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें कि और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही जिसके लिए हॉस्पिटल में आने की जरूरत पड़ सकती है। जी, अब इन सब चीज़ों के बीच हमने देखा है कि इन्फेक्शंस कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि लोग बहुत घबरा रहे हैं, बहुत दहशत है। बिल्कुल सही, ये एक इशू है क्योंकि इसके कारण कई चीजें हो रही हैं जो एक्चुअली हेल्थ केयर को में ज्यादा बाधा डाल रही हैं। जैसे लोगों में पैनिक हुआ है तो लोगों ने सिलेंडर होर्डिंग की शुरू कर दी है। कई कई लोगों ने अपने घर में 5 5 6 6 ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिए हैं। अब ये एक्चुअली ऑक्सीजन का वेस्टेज है क्योंकि आपको चाहिए नहीं है और जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि आपने अपने घर में ऑक्सीजन होर्ड किया हुआ है। कई लोगों ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है वो अपने घर में होर्ड किए हुए हैं। तो मैं तो सब लोगों से ये अपील करूंगा कि पैनिक ना करें। अगर हम सब इकट्ठे मिलके लड़ेंगे तो हम इस लड़ाई में जीतेंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग चीजें करना शुरू कर देंगे तो हम अपने ही किसी सिटीजन को हार्म करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम सब एक कंबाइंड एफर्ट करें टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। इस तरह से एक्चुअली ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर गुलेरिया, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए इस पूरे मामले में। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है कि साथ मिलकर लड़ें, घबराएं नहीं और एहतियात ज़रूर बरतें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।